हरियाणा स्टेट काउंसलिंग की राउंड 1 की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हर साल की तरह सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ओपन कैटेगरी के अंदर तो वैकेंट होकर के सीट नेक्स्ट राउंड में ठीक ठाक क्वांटिटी में आ जाएंगी, बट रिजर्व कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं है। बहुत बच्चों ने रिपोर्टिंग की है, इसलिए राउंड 2 के अंदर बहुत ज़्यादा सीट्स रिजर्व कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेंगी। आइए एक बार क्लोजली हर कॉलेज का देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स वैकेंट हैं और उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ नेक्स्ट राउंड में क्या रहने वाला है। पहले पीजीआईएमएस रोहतक में देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट 50% सीट्स अभी वैकेंट हैं। यहाँ पर टोटल 91 सीट्स थी, जिसमें से ओनली 48 पीपल्स ने अभी यहाँ पर रिपोर्ट किया है और 43 सीट्स अभी वैकेंट हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, सभी 20 के 20 बच्चों ने रिपोर्टिंग कर दी है। बीसीए कैटेगरी के अंदर 29 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 25 सीट्स के अंदर रिपोर्टिंग हो चुकी है। बीसीबी कैटेगरी के अंदर 19 सीट्स थी, 17 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। एससी कैटेगरी के अंदर 17 सीट्स में से 8 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रिपोर्टिंग की है, तो अभी 9 सीट्स वैकेंट हैं। एससी डिप्राइव्ड के अंदर 16 सीट्स थी, जिसमें से 14 सीट्स को रिपोर्ट हो गया, 2 सीट्स अभी वैकेंट हैं। एनआरआई के अंदर 6 में से 4 सीट पर रिपोर्टिंग हुई है, 2 सीट अभी भी वैकेंट है। जनरल में अभी मोर देन 50% सीट्स अवेलेबल है। ऐसे ही एससी कैटेगरी के अंदर भी अभी मोर देन 50% सीट्स पीजीआई रोहतक के अंदर वैकेंट है। नॉर्मली यही बच्चे होंगे जिन्होंने एम्स या दिल्ली के अंदर रिपोर्टिंग की होगी और फर्स्ट राउंड में वहां पर एडमिशन लिया होगा। तो जो हाई स्कोर के एससी और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके पास अच्छा चांस है कि वो पीजीआईएमएस रोहतक में सेकंड राउंड के अंदर सीट्स सिक्योर कर सकते हैं। ईएसआईसी फरीदाबाद के अंदर अगर देखते हैं तो जनरल कैटेगरी में टोटल 30 सीट्स थी, उसमें से 12 सीट्स पर रिपोर्टिंग हुई है, 18 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। दोबारा से वही ट्रेंड शो कर रहा है कि टॉप रैंकर्स जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने दिल्ली या एम्स के इंस्टीट्यूट्स को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ज़्यादा टारगेट किया होगा और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू उन्होंने यहाँ पर वैकेंट सीट छोड़ी है। राउंड 2 के अंदर एक ठीक ठाक शिफ्ट देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 6 सीट्स थी, 5 सीट पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, एक ही सीट सिर्फ वैकेंट है। बीसीए में 8 सीट्स थी, 5 सीट पर रिपोर्टिंग हो गई है, 3 सीट वैकेंट हैं। बीसीबी में 5 सीट्स थी, 2 सीट पर रिपोर्टिंग हुई है, 3 सीट अभी वैकेंट है। एससी के अंदर 6 सीट थी, 6 की 6 सीट पर रिपोर्टिंग नहीं हुई है, अभी पूरी 6 की 6 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। एससी डिप्राइव्ड के अंदर 5 सीट्स थी, 2 सीट के ऊपर रिपोर्टिंग हुई है, 3 सीट अभी भी वैकेंट है यहाँ पर। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल में 43 सीट्स थी, 26 सीट्स फिल हुई हैं, अभी भी 17 सीट्स वैकेंट हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 10 सीट्स थी, 4 सीट पर रिपोर्टिंग हुई है, 6 सीट्स अभी वैकेंट है। बीसीए कैटेगरी के अंदर टोटल 14 सीट्स थी, 10 सीट्स पर रिपोर्टिंग हुई है, 4 सीट अभी वैकेंट है। बीसीबी कैटेगरी के अंदर 10 सीट्स थी, टोटल 6 सीट्स पर रिपोर्टिंग हुई है, 4 सीट्स अभी भी वैकेंट है। एससी के अंदर 8 सीट्स थी, उनमें से हाफ 4 सीट्स के ऊपर रिपोर्टिंग हो चुकी है, 4 सीट अभी वैकेंट है। एससी डिप्राइव्ड में 8 सीट्स थी, 6 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो गई, सिर्फ 2 सीट वैकेंट है। एनआरआई के अंदर 3 सीट्स थी, उसमें 1 सीट पर रिपोर्टिंग हुई है, अभी भी यहाँ पर 2 सीट वैकेंट है। भगत फूल सिंह खानपुर के अंदर, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज है, वहां पर जनरल के अंदर 43 सीट्स थी, 27 सीट्स पर रिपोर्टिंग हुई है, 16 सीट्स अभी वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 सीट्स थी, 6 सीट्स पर रिपोर्टिंग हुई है, 2 सीट अभी वैकेंट है। बीसीए कैटेगरी के अंदर 14 सीट्स थी, 13 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, सिर्फ 1 सीट यहाँ पर अभी वैकेंट है। बीसीबी कैटेगरी के अंदर 10 सीट्स थी टोटल, वहां पर 8 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, सिर्फ अभी 2 सीट्स वैकेंट है। एससी के अंदर 9 टोटल सीट्स थी, 4 सीट पर रिपोर्टिंग हुई है, मोर देन 50%, 5 सीट्स अभी भी वैकेंट है। एससी डिप्राइव्ड के अंदर टोटल 9 सीट्स थी, 8 सीट्स फिल्ड हो चुकी है, सिर्फ 1 सीट अभी यहाँ पर अवेलेबल है। एनआरआई के अंदर भी टोटल 3 सीट्स थी और अब सिर्फ 1 सीट बची हुई है। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात की अगर बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर 45 सीट्स थी टोटल, यहाँ पर 27 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, 18 सीट्स राउंड 2 में वैकेंट देखने को मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर टोटल 10 सीट्स थी, 8 सीट्स अभी फिल्ड हुई है, 2 सीट अभी वैकेंट है।
BCA कैटेगरी के अंदर 13 सीट्स थी, सभी के सभी 13 सीट्स पर रिपोर्टिंग हुई है। राउंड 2 में हो सकता है कि कोई भी सीट देखने को यहाँ पर ना मिले। BCB कैटेगरी के अंदर 10 सीट्स थी, 8 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, सिर्फ 2 सीट वैकेंट है। SC कैटेगरी के अंदर 8 सीट्स थी, 5 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, 3 सीट्स वैकेंट हैं। SC डिप्राइव्ड में 9 सीट्स थी, सभी की सभी 9 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। NRI के अंदर भी 3 सीट थी, तीनों की तीनों सीट पर रिपोर्टिंग हुई है, कोई भी सीट अभी वैकेंट नहीं है। अगर नेक्स्ट हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चैनसा जो फरीदाबाद में है उसकी बात करें तो वहां पर जनरल कैटेगरी में टोटल 36 सीट्स थी, 20 सीट्स के ऊपर रिपोर्टिंग हो गई है, 16 सीट्स अभी पेंडिंग है। EWS कैटेगरी के अंदर 7 सीट्स थी, 4 सीट्स पर रिपोर्टिंग हुई है, 3 सीट्स वैकेंट है। BCA कैटेगरी के अंदर 11 सीट्स थी, 10 सीट्स फिल हो चुकी हैं, ओनली 1 सीट बची हुई है। BCB कैटेगरी के अंदर 7 सीट्स थी, सभी की सभी 7 सीट्स पर रिपोर्टिंग हुई है, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। SC कैटेगरी में 7 सीट्स थी, 4 सीट पर रिपोर्टिंग हुई, 3 सीट्स अभी वैकेंट है। SC डिप्राइव्ड के अंदर 7 सीट्स थी, सभी 7 की 7 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, कोई भी सीट अभी वैकेंट नहीं है। NRI में 3 सीट्स थी, 1 सीट पर रिपोर्टिंग हुई, 2 सीट अभी भी वैकेंट है। हरियाणा में एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है, वहां पर जनरल के अंदर टोटल 45 सीट्स थी, वहां उनमें से 34 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा अगर जनरल कैटेगरी की रिपोर्टिंग देखते हैं तो वो अग्रवा के अंदर हुई है, सिर्फ 11 सीट्स यहाँ पर वैकेंट हुई है। EWS के अंदर 9 सीट्स थी, 9 की 9 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। BCA के अंदर भी 12 सीट्स थी, 12 की 12 सीट्स पर रिपोर्टिंग हुई, कोई भी सीट वैकेंट नहीं। BCB में 8 सीट्स थी, 5 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो गई है, सिर्फ 3 सीट्स बची हुई हैं। SC के अंदर 9 सीट्स थी, 6 सीट्स पर रिपोर्टिंग हो चुकी है, 3 सीट्स अभी वैकेंट हैं। SC डिप्राइव्ड में टोटल 9 सीट्स थी, 9 की 9 पर रिपोर्टिंग हुई, कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। NRI में 3 सीट्स थी, 1 सीट पर रिपोर्टिंग हुई है, 2 सीट अभी वैकेंट है। NRI के अंदर महाराजा अग्रसेन के अंदर बहुत ही नॉमिनल फीस है, ओनली $75,000 फीस है यहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ पर 2 सीट वैकेंट देखने को मिली है। तो ये NRI कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो दोबारा से इस कम फीस वाले सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं कि उनकी मेरिट के बेस पर उनको यहाँ पर सीट मिल जाए। राउंड 2 की रिपोर्टिंग के बाद भी रिजाइन करने का चांस स्टूडेंट्स को मिलेगा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर रिजाइन करें और राउंड 2 के अंदर और भी हमें वैकेंट सीट्स देखने को मिलें, लेकिन अभी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट के बाद जो सीट्स वैकेंट होके आई हैं वहां का हमने कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज अभी देखा है कि क्या फ्लो चार्ट बन रहा है, कितनी सीट्स राउंड 2 में आने वाली है। लेकिन एक्चुअली जो हमें राउंड 2 से पहले ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स मिलेगा वहीं से ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितनी सीट्स हमें राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलती है। तो आप सभी अच्छे से प्लान करें, ऑल इंडिया कोटा और हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग में बैलेंस बनाएं और अपने नीट स्कोर के बेस पर एक बहुत अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश करें। आप इस वीडियो को अपना प्यार देना, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आप सदैव खुश रहें, आप सबका मंगल हो।